हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। The slant height and base diameter of a conical dome are 21, 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 meter square. आपको यहाँ पे क्या गिवन है? स्लैंट हाइट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज L एंड बेस डायमीटर दिस इज D. ओके एंड आपको वाइट वॉश करना है तो आपको कर्व्ड सरफेस के बारे में बताना है, यानी आपको क्या निकालना है? खाली कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना क्लियर है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे क्या गिवन है? इट्स क्वेश्चन नंबर 6। हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ अ टॉम। आप इसे लिख सकते हो, दिस इज L. ओके एंड ये किसके इक्वल है? 25 मीटर। क्लियर है? एंड हाइट डायमीटर ऑफ अ टॉम आपको गिवन है 14 मीटर। इफ डायमीटर इज 14 देन रेडियस विल बी 14/2 दैट इज 7 मीटर। इतना क्लियर है? ओके अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। एक टॉम है जो कोनिकल फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में इस फॉर्म में है, यानी आपको खाली इसके अपर पार्ट, आउटर पार्ट जो है, बेस को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको आउटर पार्ट को इस पर कलर करना है या वाइट वॉश करना है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट निकालनी है। इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। हेयर एल इज गिवन, आर इज गिवन। ठीक है, पुट कर देंगे इसको हम। पाई इज 22/7, आर इज 7 एंड एल इज 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर में है तो ये आपका किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। इतना क्लियर है? ओके अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो हम देख लेते हैं हमें क्या पता है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितनी कॉस्ट लग रही है? यहाँ पे 210 रुपीज़ कॉस्ट लग रही है। यानी अगर आप 100 मीटर पे वाइट वॉश करते हैं तो आपको 210 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। आपके पास टोटल एरिया क्या है? 5500। ओके तो आप क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 5500 मीटर स्क्वायर एरिया किसके इक्वल होगा? 210 इंटू 5500। इतना क्लियर है? ओके जब आपको 100 मीटर के स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है इन्होंने 210 रुपीज़, तो 5500 की क्या होगी? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 11,550 रुपीज़। ये क्लियर है सबको? ओके इसमें हमें कुछ नहीं था, हमें खाली इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 5500 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाल दी है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है। ओके तो 100 मीटर की दी हुई है तो 5500 की निकालनी है, तो आपने 5500 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट यहाँ ही पर आप इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर की 210 है तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 210/100 है ना, 1 मीटर का होगा, उसी से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है?
यहाँ पे हमने यहाँ 100 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज 100 के लिए दिया हुआ था तो हमने 1 के लिए निकाला एंड देन 5500 के लिए निकालना था तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दी। आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। देन द आंसर विल बी 1155 रुपीज़। ये क्लियर है सबको? ओके अब हम 1150 रुपीज़, इतना क्लियर है? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। अ जोकर कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 सेंटीमीटर। अब एक जोकर की कैप आपको दी हुई है, कैप तो सबको पता है, वो भी हमारी कोन फॉर्म में होती है, राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। अब यहाँ पे अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ये सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है कि आपको क्या निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जोकर कैप हमारे पास क्या होती है? इस फॉर्म में होती है। ओके अब जब हम जोकर की कैप बनाएंगे, अगर हम यहाँ नीचे से ही इसको बंद कर देंगे तो इसका क्या मतलब है? इसको हम पहनेंगे कैसे, है ना? इसको हम पहन तो पाएंगे नहीं, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? खाली आउटर सरफेस एरिया चाहिए इसका। आउटर का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना क्लियर है कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज कैप है, अंदर से हॉलो होगी, ठीक है, और उसके लिए हमें खाली आउटर कवरिंग की नीड होती है कैप के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कोन आपको गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ओके एंड हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है 24 है सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है तो आपको स्लैंट हाइट चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हाइट। हाइट का मतलब हो जाएगा खाली ये वाली हाइट, नॉर्मल हाइट। तो आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट को निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट हमारे पास क्या होती है? ये वाली हाइट जो होती है स्लैंट हाइट हमारी कहलाती है। ओके तो हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। दिस इज एल स्लैंट हाइट, इसको हम एल भी बोल सकते हैं। आपको बताया गया था स्लैंट हाइट अपन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच इज गिवन व्हाट? 24 एंड आर इज गिवन 7। It's 24 का स्क्वायर, it's 576, 7 का स्क्वायर, it's 49 and this will be 25 सेंटीमीटर। It's 625 and this is 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों की स्लैंट हाइट क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? ओके अब हमें यहाँ क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। आप लिख सकते हैं फॉर 1 कैप, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक के लिए ही तो हैं, तो आप एक के लिए निकालेंगे, which is equals to pi RL. Okay, pi is 22/7, R आपको गिवन है 7, L अभी आप लोगों ने फाइंड आउट की है 25 and it will come out 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है आपका? ओके ये 1 कैप के लिए आपके पास इतना एरिया आ गया। इट्स 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है? ओके अब आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 10 कैप्स। अभी आपको 1 कैप के लिए आपने निकाला, 10 के लिए आप क्या निकालेंगे? 550 इंटू 10 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? ओके ठीक है, हमें यहाँ पे रेडियस गिवन थी, हाइट गिवन थी, हमने स्लैंट हाइट फाइंड आउट की एंड देन हमने सी एस से निकाला 1 कैप के लिए एंड देन आफ्टर दैट हमने 10 कैप्स के लिए सी एस से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps is equals to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको?
Okay. Now next question. Next question. Last exercise is exercise का last question. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. एक बस स्टॉप में बैरिकेडिंग की गई है रोड पे. आपने क्या क्या किया है? 50 हॉलो कोन्स हैं, कार्डबोर्ड बनाया है, कार्डबोर्ड से 50 हॉलो कोन्स को बनाया है और उनसे बैरिकेडिंग की है. बैरिकेडिंग समझते हैं सब. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. हर जो कोन है उसका बेस का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट 1 मीटर है. आउटर साइड दी हुई है कोन की, जो पेंट इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड, अगर जितनी भी आउटर साइड है उसको आपको पेंट करना है कोन को, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ पर मीटर स्क्वायर 12 रुपीज़. 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपीज़ की कॉस्ट लग रही है. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स. इन कोन्स में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या लगेगी अगर हम इन सब पर पेंट करेंगे. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पाई आपको 3.14 लेना है एंड रूट 1.04 आपको 1.02 लेना है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन नंबर 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. आपको diameter of cone दिया हुआ है. आपने यहाँ लिखा diameter of cone. आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर. ओके, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मीटर में गिवन है ना. तो आप इनको भी कोशिश करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लें. ठीक है. डायमीटर गिवन है, देन रेडियस विल बी 20. इतना क्लियर है. 40/2 इट्स 20 एंड हाइट इज गिवन इट्स 1 मीटर. ओके, ये सब चीज़ें तो हमें गिवन थी. अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है. ये इस तरीके से आपका कोन है बैरिकेडिंग के लिए, हॉलो है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, खाली यहीं पर पेंट करना है. तो दैट मीन्स आपको वही सिमिलर क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. बट कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होती है, यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट चाहिए होती है. स्लैंट हाइट है ना, ये हर क्वेश्चन में आ रहा है. स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h इज हेयर 1 एंड r, जब आप इसको करेंगे दिस विल बी 0.2 मीटर. सेंटीमीटर है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंड दिस विल बी 0.2 मीटर. ओके, एंड द आंसर विल बी 1.02. क्लियर है. ओके, इट्स 0.2, सॉरी. देन आंसर विल बी 1.02. यहाँ पे अभी बताया गया था 1.04 हो जाएगा ये अंडर रूट, एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 आपको क्या लेना है, 1.02. आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है मीटर. ये क्लियर है. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. हेयर पाई इज गिवन 3.14, r is given 0.2 and l is given it's 1.02. जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट 0.64056 मीटर स्क्वेयर. क्लियर है सबको. ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपके पास एक कोन का. अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर पे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, 12 रुपीज़ यहाँ पे हमारी कॉस्ट लग रही है. एंड आपको कितनी निकालनी है, यहाँ पे 50 कोन्स हैं, आपके पास एरिया इतना है, तो आप पहले इतने एरिया का निकाल लीजिए. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.64056 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 into 0.64056 and it will come out 7.68672 meter
रुपीज़, इट विल बी इन रुपीज़। ये क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी थी 12 रुपीज़, तो आपने इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली, इसकी 12 से मल्टीप्लाई करके 12 से मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास ये आ गया। बट ये क्या है, खाली एक कोन के लिए आपके पास कॉस्ट है। अगर आप एक कोन इस तरीके के पास आपके पास जो कोन बना रहे हो उसका अगर आप एक कोन लेते हो उस पर पेंटिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। यहाँ पे आपको कितनी बताई हुई है, 50 कोन्स बताए हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, 50 कोन्स के लिए आपके पास क्या होगा, 7.68672 इंटू 50 एंड इट विल कम आउट ₹384.34। क्लियर है सबको? इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, कोन था हमारे पास, हमने सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाली बिकॉज हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। देन कर्व सरफेस एरिया जब हमने निकाल लिया उसके बाद हमने कॉस्ट निकाली। कॉस्ट हमें 1 मीटर स्क्वायर की गिवन थी 12 रुपीज़, तो हमने जो हमारे पास एरिया आ रहा था कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का, हमने उसकी कॉस्ट निकाल ली। ये सिंगल हमारे पास कोन की कॉस्ट आ गई। देन हमें 50 कोन्स की निकालनी थी, तो हमने इसके लिए क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। अब हमारे पास आता है स्फेयर। अभी तक हमने कोन पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर इज लाइक द सरफेस ऑफ अ बॉल, इट्स अ सरफेस ऑफ अ बॉल। ओके, इट्स अ 3D शेप, 3D शेप भी बोल सकते हैं इसको आपको, ठीक है। एंड आप लोगों ने बॉल तो सबने देखी होगी ना, वो भी एक हमारे पास क्या कहलाता है, स्फेयर। स्फेयर एक ऐसी फिगर होती है जिसको हम ऑल राउंड से यहाँ से चारों तरफ से देख सकते हैं। आप लोगों ने सर्कल देखा होगा, सर्कल को हम खाली एक या दो तरफ से देख सकते हैं, तो वो हमारे पास कैसी फिगर होती है, 2D फिगर। 7th 8th में आपने 2D एंड 3D कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, 3 डायमेंशनल्स एंड 2 डायमेंशनल्स। सेम है, ये हमारी कैसी फिगर होती है, 3D फिगर, ठीक है। एंड ये सेंटर होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। जैसे इसके अंदर हमारे पास अभी तक कोन में हमारे पास आता था कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सिमिलरली स्फेयर में भी हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस area, and surface area will be equals to 4 pi r square. Okay, 4 pi r is radius. Clear है सबको? Okay, and अब ये हमारे पास एक स्फेयर है, इसका जब हम हाफ कर देंगे, इसको बीच में से अगर हम कट कर देंगे तो ये हमारी किस फॉर्म में हो जाएगा, इट्स हेमीस्फेयर। जैसे अभी तक आपने सेमी सर्कल पढ़ा था ना, सिमिलरली ये हमारे पास क्या होता है, हेमीस्फेयर, आधा सर्कल। ओके, इतना क्लियर है? इसका हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास स्फेयर में होता है। जब हम हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी आता है एंड टोटल सरफेस एरिया भी हमसे पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, हम एक हेमीस्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, सिमिलरली जैसे हमारे पास सरफेस एरिया है, हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 पाई आर स्क्वायर एंड दीज आर फॉर हेमीस्फेयर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? ओके, टोटल सरफेस एरिया हो गया, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है एंड स्फेयर का एरिया है। इतना क्लियर है? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 13.4 बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। इट्स एक्सरसाइज 13.4। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, find the surface area of a sphere
ऑफ रेडियस 10.5, 5.6 एंड 14 सेंटीमीटर। ये आपको 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट में यहाँ करवा रही हूँ एंड रेस्ट ऑल पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे इसको। ओके, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपको गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है आपको कितनी, इट्स 10.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ओके, आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। स्फीयर है फिर तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको खाली एक यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है 4πr²। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr²। ओके, 4π इज 22/7, r 10.5 इंटू 10.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। It's 7, 1 and 5 and it's 5 is 15 and 5 2 and 1 and this will be 22 into 3 into 21 and 66 into 21। आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। It will be 1386 centimeter square. Now next part, question number 2, find the surface area of a sphere of diameter। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ डायमीटर गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का। द एक्सरसाइज इज 13.4। ठीक है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे 14/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सेम पीछे जैसे भी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr² एंड इट विल कम आउट 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 एंड आंसर विल बी 88 इंटू 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे यहाँ पे आप। ओके, क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पाई यूज़ करना है 3.14। टोटल सरफेस एरिया अभी आपको बताया था हेमीस्फीयर का इज इक्वल्स टू 3πr²। ओके, एंड 3πr² में r की वैल्यू लगा देंगे, पाई आपको गिवन है, r की वैल्यू यहाँ पे आप लगा देंगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इन होमवर्क। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एक आपको स्फेरिकल बैलून गिवन है, उसकी रेडियस फर्स्ट 7 सेंटीमीटर होती है, बट जैसे ही हम उसमें एयर पंप आउट करते हैं उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। आपको इन दोनों बैलून के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून गिवन है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून आपके पास क्या होता है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसका आप सबसे पहले सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सरफेस एरिया of balloon will be equals to 4πr² and it will be 4 into 22/7। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पाई को हम पाई की फॉर्म में ही रहने देते हैं, बिकॉज जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई हमारा कट आउट हो जाएगा। हम कर देते हैं 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7। ओके, यहीं पे हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हम फिलहाल, क्योंकि अभी हमें दूसरा जब इसके अंदर हम एयर डाल रहे हैं उसके बाद जो हमारे पास रेडियस इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी हमें सरफेस एरिया निकालना है। ओके, रेडियस ऑफ बलून
when air is pumped, जब हम एयर डालते हैं तब हमारे पास रेडियस क्या होती है 14 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून when air is being pumped out, हमारे पास तब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वी कैन से इट्स 4 पाई इंटू 14। ओके, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स। रेशियो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कही गई है। ओके, तो रेशियो आप कैसे निकालेंगे? रेशियो विल बी इक्वल्स टू surface area of normal balloon upon surface area when air is pumped out. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या था? इट्स 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, ये था हमारे पास। एंड इस टाइम पे हमारे पास क्या था? 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। ये क्लियर है? यहाँ हमने पीछे सॉल्व क्यों नहीं किया था? 4 पाई से 4 पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 7 से कट हो गया 2 एंड 7 से कट हो गया 2 एंड द रेशियो विल बी 1:4। ये क्लियर है? जब भी हमें इस तरह की रेशियोज़ वगैरह या कुछ इस तरह से फाइंड आउट करना होता है तो हम इनमें इन इक्वेशंस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते, क्योंकि लास्ट में जाके ये हमारा कैंसिल हो जाता है और इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है। ओके, तो आप लास्ट में यहाँ पे मेंशन कर देंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज of the balloon is equals to 1:4. Now our next question number 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. अब आपको यहाँ पे एक हेमीस्फेरिकल बॉल गिवन है। हेमीस्फेरिकल बॉल में आपको डायमीटर गिवन है और आपको इनसाइड में टिन प्लेटिंग यहाँ पे करनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 16 रुपीज़, जिसमें कॉस्ट आपकी लग रही है। ओके, अब आपको यहाँ पे पता है आपको गिवन क्या है। यहाँ पे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हेमीस्फेरिकल बॉल की। हेमीस्फेरिकल बॉल इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इनसाइड में जब आपको पेंट करना है, टिन प्लेट करनी है, इनसाइड मतलब दिस एरिया। ओके, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? CS से। क्लियर है? आपको CS से यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको गिवन क्या है? इनर डायामीटर ऑफ द बोल। आपको बोल का इनर डायमीटर गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। आपको यानी इनर यहाँ पे इस तरीके से होगा ना ये बोल, तो इनर वाला आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है, ठीक है। अब आप क्या निकाल लेंगे? इसका रेडियस। रेडियस ऑफ द बोल विल बी इक्वल्स टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? CS से या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल बोल किसके इक्वल होता है? अभी फॉर्मूला बताया गया था 2 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है? 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज़ व्हाट? 10.5 by 2 इंटू 10.5 by 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ से 7 कर दिया हमने, इट्स 1.5 एंड इट्स 11। इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को। इट विल बी 11 इंटू 15 इंटू 105 by 10 इंटू 10।
इतना क्लियर है कहाँ से आया हमारे पास? चाहे तो आप इसको भी कट आउट कर सकते हैं, बट 100 से आपकी मल्टीप्लिकेशन ईजी रहेगी, तो हम इसको खाली मल्टीप्लाई कर लेंगे. इट विल बी 165 इंटू 105 बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आगे आपको भी सॉल्व करना है. अगर चाहें तो आप इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल आ गया. बट अब इन्होंने आपको क्या बताया है, आपके पास गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको बताया गया है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ 116 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको ये बता रखा है. दैट मीन्स 100 कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 16 रुपीज़ आपके यहाँ पे लग रही है. ठीक है, और आपको क्या निकालना है, जो आपका यहाँ पे टोटल एरिया आया था इसकी आपको कॉस्ट निकालनी है. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 मीटर की निकाल लीजिए. कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16/100 रुपीज़. ओके, अब आपको कितने की कॉस्ट निकालनी है? कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एरिया इज 165 इंटू 105 बाय 100. 165 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 16/100. ये 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. आपको यहाँ टोटल का निकालना है इस एरिया का, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर इन रुपीज़. क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको स्फीयर का एरिया निकालना है. एरिया गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं आपको क्या गिवन है. सरफेस एरिया, ठीक है, गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको गिवन है. सपोज कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर. आपने रेडियस r सपोज कर ली. ओके, एंड यू नो दैट सरफेस एरिया is equals to 4 pi r square. Okay, and surface area is given 154 and this is 4 pi is 22/7 into r square, and this will come out here. Then 154 into 7 by 4 into 22 r square. कट कर देंगे इसको. 2 it's 27 into 7 and it's 11/7, and it will come out 7/4 r square, and r is equals 7 into 7/4, and r will be equals to 7/2, that is 3.5 centimeter. Thanks for watching, guys.